चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर। ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति, ओम शांति। सब ठीक है, खुश है? हाँ, हेल्थ अच्छा रखा है ना सभी ने? अंदर और आत्मा की, शरीर की बैलेंस चाहिए। हम सभी ब्राह्मण जीवन में ये सोचते हैं, जो जैसे बाबा बोले हम वो करें और वैसे ही हम सेवा करें। हम सदैव महादानी वरदानी निरंतर देता रहे, उन्नति हो। लेकिन जो जितना चाहते हैं वो क्यों नहीं होता? सबका कंप्लेंट है, मन अपना वश में नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार के ऊपर जो अधिकारी होते हैं वही वरदानी बन सकते हैं। क्यों? वरदानी माना तथास्तु न। हमारे से दूसरों को मिलना है तो मेरे अंदर स्टॉक चाहिए, और मेरी मन बुद्धि की इतनी कंटिन्यूअस एकाग्रता चाहिए देने के लिए। तो बाबा कहते हैं अगर ये मन को बिल्कुल अपना कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर के आधार से
तीनों को अपना वश नहीं किया है, शुद्ध संकल्पों के अंदर गहरी रमण करना जो है ना, चिंतन मंथन करके निरंतर शुद्ध संकल्प दे मन को, एकदम ज्ञान सागर के तले में चले जाए, साइलेंस में। बाबा कहते ये करने लिए अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, इसलिए ये तीनों ही अपना वश में नहीं आ रहा है, मन बुद्धि संस्कार। सुनिए बाबा बहुत सुंदर तरीके से कह रहे हैं। तो आज वरदाता और विदाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पार्ट सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। जो लास्ट में हम दो दादियों को देखा, वो जो बोले वो तथास्तु हो जाए। तो बाबा कहते वरदाता विदाता और वरदानी और महादानी। तो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये स्थिति बाबा कहते हैं मैं बच्चों में आज देख रहा हूं तो कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हर समय वर्तमान समय में भी बाबा क्या कह रहे हैं, महादानी का पार्ट भी यथाशक्ति बजा रहे, मैक्सिमम नहीं यथाशक्ति। लेकिन अंतिम समय जब समीप आएगा, लास्ट में से बोलने का, विद्या सुनाने का ज्ञान खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। उस टाइम जितना भी आपके अंदर ज्ञान है, टाइम नहीं होगा बोलने का भी, सब तपस्या में रहेंगे। अंतिम समय को सामने रखते हुए बाबा कहते वरदानी स्वरूप का जो स्थिति आना चाहिए वो कितना है भाई। माना जो आपके आगे वो आप दे दो अपने स्टॉक से, वो है वरदानी का पार्ट बजाना। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज्यादा और मनसा की उनसे कम। महादानी कौन माना, जो वाचा की सेवा ज्यादा करते, मनसा का कम। कंपैरेटिवली जब वाचा में देते हैं उतना इक्वली और सारा ही टाइम मनसा पावरफुल रहे, ये नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या, हम हर एक अपने से पूछना चाहिए कि वाचा में हम कर सकते, मनसा से क्यों नहीं, मनसा की परसेंटेज कम क्यों। और वरदानी रूप में वाणी कम, मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। वरदानी स्वरूप जो है वो क्या है, तो बाबा कहते हैं उस मनसा बहुत ज्यादा होगा, वाचा कम होगा, थोड़ी बहुत बोल। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वाणी मनसा देखिए कितना बड़ी प्रभावशाली बातें है। क्या बड़ी प्रभाव की बात है। बहुत समय से अगर मनसा को पावरफुल बनाया हुआ है शुद्ध संकल्पों के आधार से, वो उनका मनसा की परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। वरदानी माना मनसा परसेंटेज ज्यादा, वाचा कम। क्यों, संकल्प द्वारा शुभ भावना शुभ कामना के आधार से सेवा जास्ती कर सकते हैं और उसका फल भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वाचा से पावरफुल क्या है, मनसा है। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर
साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। वरदानी माना जो अगर उस स्वरूप में आपको सेवा करना है तो सारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए। शुद्ध संकल्प स्वयं में इतना स्टॉक चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। अभी मनन चिंतन के लिए भी बैठे हो, स्वदर्शन चक्र के लिए ही बैठे हो समझो, 5 मिनट 10 मिनट के बाद तीसरे 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 संकल्प आता रहता है, तो फिर शुद्ध संकल्पों का वो कंटिन्यूएशन, वो जो एकाग्रता और अनुभूति होना चाहिए वो नहीं होगा ना, इंटरफियर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसका विशेष अभ्यास चाहिए। और सारा दिन दिनचर्या में क्या चाहिए? शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहे, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति को कंट्रोल अपने कंट्रोल में हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। मूल बात इसके लिए बाबा कहते हैं आदत विशेष अभ्यास क्या करना चाहिए? शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर एक ज्ञान की कोई भी बात लेते हैं, उसका गहराई में, इतना गहराई में चले जाए, उस स्वरूप में जा करके एकदम उस संकल्प का स्वरूप जब चाहिए डेड साइलेंस में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसे शुद्ध संकल्पों के सागर में जाना सबको पसंद है। वो साइलेंस डेड साइलेंस भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या चाहिए? ब्रेक पावरफुल हो मन के ऊपर, और संकल्प शक्ति अपना कंट्रोल, अपने कंट्रोल में चाहिए संकल्प शक्ति। आदत है ना, अभ्यास करते करते ही आएगा। अपने लिए टाइम ही नहीं देते तो कैसे आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। साथ साथ मन के ऊपर इतना कंट्रोल के साथ साथ और क्या चाहिए? आत्मा की और भी जो विशेष 2 शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं सिर्फ मन के नहीं, और जो 2 शक्तियां है, बुद्धि और संस्कार के ऊपर भी अपना अधिकार चाहिए। ये मन एक ही नहीं है ना, संस्कार के अंदर जो है वो मन में इमर्ज होती है, पहले वृत्ति में आती है, फिर बुद्धि भी संस्कार के इन्फ्लुएंस में आ जाती है अगर पावरफुल नहीं है तो। ज्ञान का भोजन बुद्धि को पावरफुली नहीं देते, ज्ञान को मनन द्वारा हजम नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं करते, तो वो ताकत नहीं आती है, तो संस्कार बदलता नहीं है। तो देखना चाहिए हम क्या करते हैं। तो बाबा कहते अगर ये अधिकार कम है तो जितना आप वरदानी का पार्ट बजाना चाहते हो, वरदान देना चाहते हो, नहीं कर सकते हैं। उस घड़ी थोड़ा हेरा फेरी हो जाता है। बाबा उसी दिन अब एक दूसरे मुरली में, मन चंचल है, बुद्धि भटक रहा है, संस्कार अपने रीति से नचा रहा है, तीनों ही आत्मा को नचा रहा है। आत्मा अपने अधिकार में नहीं है, इनके अधिकार पे चलती है। राजा मंत्रियों के अधिकार पे चल रहा है, कर्मचारियों के अधिकार पे चल रहा है, इसलिए अपनी राज्य नहीं है ना। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बनना है तो ये जो सूक्ष्म विशेष अभ्यास के लिए जो बाबा कह रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम ये है अपने शुद्ध संकल्पों की गहराई में जाने के लिए अपने लिए कोई टाइम नहीं देता है। बहुत बड़ी ड्रॉबैक है ये।
इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पार्ट भी विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो, उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना है। तो ये बाबा ने बहुत बड़ा कार्य जो है वो यज्ञ, महायज्ञ, महान कार्य, विश्व परिवर्तन का। बाबा कहते इसमें विशेष महादानी का पार्ट बजाओ, ज्यादा से ज्यादा पार्ट बजाओ। साथ साथ उसके वाचा की सेवा तो सब मैक्सिमम करते हैं, लेता शक्ति न करे, मैक्सिमम करे। और साथ साथ अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने वश करने का जो पुरुषार्थ है उसको भी विशेष करे। बाबा कहते हैं उसमें जो कमी है, क्यों नहीं वश हो रहा है, संस्कार ऐसा क्या है जो घड़ी घड़ी मन बुद्धि को वश करता, तो उसको बाबा कहते स्वाहा करो, महायज्ञ में दान दे दो। तो ये इतना विशाल कार्य है ना, विश्व कल्याण का छोटा कार्य थोड़ा ही है। प्रकृति सहित आत्माओं को भी पावन बना के ले जाना है ना। तो जितना ही क्या बोल रहे बाबा, जितना ही ये विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विदाता, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट स्वरूप बन इसी सेवा, इस स्वरूप की सेवा करना है। बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया। बाबा कहते हैं विशाल सेवा में वाचा सेवा तो सब कर रहे हैं। जितना सपोज 4 घंटा आप वाचा सेवा में दिया, उतना ही 4 घंटा स्वचिंतक, शुभ चिंतक बन करके और सर्व शक्तियों का मास्टर विदाता, मनसा से इतना मास्टर सर्व शक्तियां कैसे अपने जीवन में जमा करके दूसरों को देना है, उसका पुरुषार्थ, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता। घड़ी घड़ी देखना चाहिए, मैं इस किसी भी आत्मा के प्रति शुद्ध संकल्प करूं तो उसको वो मिल जाए, वो अपने आप को रिहर्सल करना है। साथ साथ और क्या बोल रहे हैं, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। मना अंदर ही अंदर गहराई से साइलेंस में जाना, जो सदैव जानकी दादी कहती है और गहराई में जाओ, मैं शांत स्वरूप शुद्ध स्वरूप हूं, इसका आदत बनाओ। जितना मन बुद्धि संस्कार शांति में चले जाएगा, ये जो पुराना संस्कार मर्ज हो जाएगा। इसकी अभ्यास चाहिए। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति भी करनी। जितना साधनों द्वारा, अभी तो बहुत साधन आ गया ना, अभी देखिए ऑनलाइन में हम सब सुनते हैं, साइंस का साधन बाबा की सेवा में विशेष यूज हो रहा है। उतना ही बाबा कहते इसमें ही नहीं, उतना ही साइलेंस स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप। साइलेंस की क्या सिद्धियां है? साइलेंस माना बाप की याद का स्वरूप, उस मीठे शांति के सागर में खो जाओ, तो उस स्वरूप की अनुभूति भी करनी है। बैलेंस मतलब बाबा बोल रहे हैं, जितना साधनों द्वारा माना स्थूल हो गया, उतना इक्वली 2 घंटा ये माना 2 घंटा उस साइलेंस की, उस स्वरूप की अनुभूतियों से भी सेवा करनी। वाचा और मनसा की बैलेंस की बात कर रहे हैं।
सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाया है, विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हो। वैसे ही विशाल संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का एक महायज्ञ करना है। अभी कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते तो कितना सारा साधन रचते हैं, उतना ही बाबा कहते इस बिल्कुल साइलेंस स्वरूप में, ज्वाला स्वरूप में, सब संगठित रूप में एकाग्र होके एक शांति का कुंड बनाना है। शांति ही ज्वाला रूप में भेजो, माना संगठन माना ज्यादा होता। सेवा का यज्ञ है विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल मचाना। हल चलाने के हलचल होती है, हल चलाने में हलचल होती, उसमें उसके बाद ही बीज डालेंगे, उसको शीतलता के रूप में साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त हो गया। ये तो चला करके बीज डालेंगे ना, मेहनत ज्यादा जिसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करना पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। माना बाबा सेवा में कितना महीन बातें बता रहे। बाबा कहते सेवा बड़ा बड़ा प्रोग्राम, बड़े बड़े मेले में हम क्या करते हैं, 8 दिन 10 दिन सारा जाके एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं पूरा हो गया सो जाओ। माना इतना नहीं सोचते, लेकिन बाबा कहते बीज हल चलाना, माना सारा प्रोग्राम में सबकी बुद्धियों में हल चलाई, माना डाला थोड़ा ज्ञान का बीज। परमात्मा क्या है, अमात्मा है क्या है। उसके बाद फॉलोअप में बाबा कहते वरदानी रूप का सेवा चाहिए। क्या करना है, वो हल चलाने के बाद जो बीज डाला उसका फल निकलना है। तो महादानी के बाद वरदानी का सेवा अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न उनको ताकत देना है। जैसे बीज डालने के बाद शीतलता का जल देते हैं साइलेंस बल के पावर से, तो शीतलता स्वरूप साइलेंस बल के आधार से वरदानी रूप में उनको ताकत भेजो, सकाश भेजो। तो सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं ना, सहज ही प्राप्त हो जाए, वो वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाते तो सुनाने में तो अलग अलग अपना अपना वरदान सुनाते हो, सभी का एक ही वरदान है जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसे भी कमजोर आत्मा हो, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है, ये सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था ना कि ऐसा भाग्य मिलेगा। कितना वंडरफुल बाबा ने वरदान बात कर दिया। से आप सभी बाबा के बच्चे बनने के बाद तुरंत हम सबको वरदान एक मिला। हर एक बाबा के आगे जो जाकर के वरदान लिया वो अलग अलग अपना अपना वरदान बोलते। बाबा कहते मैंने जन्मते ही जो आप सोचा नहीं था, मांगा नहीं था, वो जो सपन संकल्प में नहीं था, वो वरदान क्या दिया? आप जो हो, जैसा हो, मेरे हो और मेरे सारे वर्षे के अधिकारी हो। सारा इतना बड़ा भाग्य, विश्व का महाराजन बनना जैसे लॉटरी में मिल गया। इतनी बड़ी ज्ञान गुण शक्तियां जो बाबा की वर्षे है, ये सबके अधिकारी बन गए, जो मांगने की दरकार नहीं। बाबा आज थोड़ा शांति दो, शक्ति दो, ऐसा नहीं।
स्वराज्य अधिकारी बनने का वर्षा। अधिकार, अधिकार माना अधिकारी, अधीन नहीं। तो ये जब वर्षे में मिल गया, इतना बड़ा भाग्य, जो बाबा कहते मैं स्विच ऑन कर दिया आपकी कि हाँ बाबा मैं तेरा हूं, आप जो बोला बाबा भी कहा तुम मेरे हो। हाँ तभी कौन है ये देने वाला? भाग्य विधाता बाप, बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। तो इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया। इंपॉर्टेंट बात है ना, ये वरदान स्मृति में रखना है ना। सर्व, वो भी भाग्य विधाता बाप ने भाग्य को ही वर्षे और वरदान में दे दिया। सारा भाग्य, सब कुछ मेरे पास जो है सब बच्चे आपका है। कितना बड़ा लॉटरी। हाँ तो और वो कैसे दिया? बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे। कमजोर आत्मा को नहीं देखा, हिम्मतहीन है ये नहीं देखा, सबको दे दिया। अरे ये संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे वो भी नहीं देखा, सभी को एक जैसा मैंने वरदान दे दिया। बाबा कहते जिस वरदान में क्या है, जन्म जन्मांतर के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। एक दो जन्म नहीं, इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया। बाबा कहते सिर्फ इस स्मृति को, मैं ये वरदान को स्मृति स्वरूप में लाओ, स्वरूप में लाओ। हाँ ठीक है मिला है नहीं, अरे मैं कितना बड़े श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी हूं बाबा। मुझे अधिकारी बनाया, सर्वाधिकारी। उस अधिकार को यूज करके अधिकारी बनना मेरा काम हो गया ना। तभी बाबा कहते जो ये वरदान का स्मृति स्वरूप बनेंगे, इसको समझना है। इस वरदान को मुझे स्मृति स्वरूप बनना माना क्या बनना, ये सोचना है, समझना है आपको। तो इस वरदान आपको स्वयं वरदानी बना देगा। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले, चाहे साधारण तंदुरुस्त हो, बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ है या अनपढ़ा, सभी को एक ही वरदान में सब दे दिया। किसी को डिफरेंस नहीं देखा बाबा ने, अरे इससे होता है नहीं होता है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं। बाबा कहते एक वरदान जो मिला वो भी एक सेकंड में एक जैसा सबको वरदान, चाहे छोटा बच्चा हो, वृद्ध हो, साधारण हो या बड़े हो, बड़े बड़े ऑक्यूपेशन, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, किसी धर्म का हो, किसी भी देश का है, पढ़ा हुआ या अनपढ़ा हुआ, कोई कैसे भी हो। बाबा एक मुरली में तो साकार में कहा लूले हो, लंगड़े हो, कैसे भी हो, मैं सबको एक वरदान एक जैसा एक सेकंड में दे दिया। जब दे दिया तो हमारा काम क्या है? इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गए। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती। सी कितना गुह्य बात है। बाबा कहते इस वरदान को कोई ने सदा के लिए जीवन में लाया, सारा दिन पुरुषार्थ ही इस वरदान को जीवन में लाने में। माना क्या? मुझे ज्ञान मिला, शक्तियां मिला, गुण इतना सारा सागर जितना, उनको सारा दिन अपने अंदर समाने लिए पुरुषार्थ करना, इन अधिकारों की स्मृति से, वो है वरदान को स्वरूप में लाना। ऐसा नहीं मैं अधिकारी हूं सारा दिन ऐसे ही चलो,
नहीं, इन अधिकारों को लेने की सारा टाइम पुरुषार्थ। तो हम अपने आप को क्या टाइम कितना दे रहे हैं ये सब लेने लिए? बाबा तो दिया। इस कारण कोई, बाबा कहते कोई निरंतर बनाया, कोई कभी कभी बनाया, इसलिए दो मालाएं हो गए। जो निरंतर इसको अपना बनाने में लगे वो स्मरण स्वरूप हो गया, जो स्मृति स्वरूप बन गए। ये वरदान को जीवन में ला दिया, मना सारा खजाना ले लिया, वो स्मरणी योग्य बन गए। मना उनकी माला ज्यादा सिमरते, क्योंकि ये लोग इतना स्मृति स्वरूप रहे ना निरंतर। तो जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उनकी माला भी कभी कभी सिमरी जाती। जो कभी कभी वरदान को याद करते हैं, मना कभी कभी ज्ञान गुण शक्तियों को, जो भी प्राप्तियां है, सर्व संबंधों की अधिकारों को कब कब यूज करते हैं, सारा दिन अपने में बिजी रहते हैं, उनका माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वो वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। जो वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, ये वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, ये तो बाप ने स्वयं अपनाया। कितनी वंडरफुल बात है ना बाबा जो कह रहा है। बाबा कहते हैं ये वरदान जो है कब कब किया, तो कब कब सिमरे, निरंतर किया। जो वरदान का स्वरूप बन गए उनका सदा सिमरते हैं भगत लोग। तो बाबा कहते हैं ये वरदानी स्वरूप जो है, इस वरदान का निरंतर स्मृति स्वरूप हो गए। जो बाप का सदा बना हुआ होगा, कौन निरंतर करेगा? जो बाप को कंप्लीट बुद्धि से सरेंडर, मैं तेरी हूं तेरी हूं तेरी, इंपॉर्टेंट बात है। इसके आधार से जो चलेगा वो दूसरों को भी बाबा के समर्पित करा देगा ना। खुद है तो दूसरों को करना इजी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं ये वरदान लेने में मेहनत नहीं किया, ये तो बाप ने स्वयं अपनाया। सी हम कोई भी बच्चे मेहनत क्या किया, बाबा ने आकर के हमें अपना बनाया, अपना सब कुछ दे दिया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। कितना सिंपल टिप दे रहे बाबा, लेकिन उसके लिए सारा दिन अटेंशन का पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना सब लेने लिए। बाबा कहते हैं सिर्फ एक वरदान, बाबा ने मुझे सर्वाधिकारी बनाया है। उनका ज्ञान माना संपत्ति, उनका गुण शक्तियां बड़ी संपत्ति दिया है। संगम की ये जो वर्षा है वरदान में जो मिला, ये जन्म जन्मांतर के लिए राज्याधिकारी बनाने की वरदान है। इसलिए बाबा कहते हैं तो इसको भूलना नहीं। वरदान को भूलते हो ना, पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, युद्ध चलता है। वरदानी मूर्त माना वरदानों का स्मृति स्वरूप, तो सदा शुद्ध संकल्प की शक्ति से सेवा करो। इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है और कोई कर नहीं सकता। ये बरस बाबा कहते हैं सभी शक्तियों को जो बाबा ने दिया है, गुण दिया है, वो सब निर्बल आत्माओं की सेवा में यूज करके गुण शक्तियों के आधार से बाबा के समीप लाओ आत्माओं को। क्यों? सबके अंदर ये इच्छा है।
आध्यात्मिक शक्ति से जो होना है वो दुनिया में और कोई शक्ति से कुछ नहीं होने वाला। ये धीरे धीरे सभी अनुभव कर रहे हैं, जानने की इच्छा भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। तो इच्छा रूपी एक टांग प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांगे दो। बाबा क्या कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति पे चलने के लिए क्या है, आशा है, लेकिन हिम्मतहीन समझते हैं। अयो इतना सारा करना पड़ेगा, हाँ सारा मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। देखो जो उससे ही दुख है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक टांग जग गई है, आध्यात्मिकता ही सब कुछ कर सकती है, इच्छा तो जग गई, लेकिन हिम्मत का दूसरा टांग चाहिए ना चलने के लिए। बाबा कहते हैं आप बच्चे अपनी हिम्मत का टांग दो, शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा शक्तियां दो उनको, तभी बाबा के समीप चल कर आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। जब हिम्मत का टांग आप देंगे तो वो लोग चल के आएंगे बाबा के पास। अभी तो ये हिम्मतहीन है ना, सोचते भी नहीं है जाना है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, हिम्मत हुलास में लाओ, आप भी बन सकते हो ना। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बनेंगे। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। सब लंगड़े हो गए, एटलीस्ट इच्छा तो जागृत हो गई। अभी उनको हिम्मत उल्लास कर दूसरा टांग दो, ताकत दो। निर्बल आत्माएं ना सहयोग दो, शक्तियों का सहयोग दो, हिम्मत का सहयोग दो। तभी मना मनसा से भरते हो ना उनको हिम्मत और उल्लास, तभी आप वरदानी मूर्त आत्माओं को शुक्रिया करेंगे। वो कुछ भगत बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। कुछ भगत बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। समझा बाबा कहते ये वर्ष क्या करना है। महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाइए, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशंस, उसकी धूम भी चारों ओर मचाओ। स्थूल सेवा बड़ा बड़ा जब करते हैं तो पब्लिसिटी के कारण सब तरफ वो ये लोग ये कर रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, इसे धूम मचता है। लेकिन बाबा कहते उसके साथ दूसरा धूम भी मचाना भूलना नहीं। माना ये बैलेंस में नहीं होता है ना, तभी सफलता नहीं मिलती है। तब यही बाबा कहने का है। बाबा कहते हैं शांति कुंड बनाओ, एक एक स्वयं शांति कुंड बन के शांति का पावरफुल वाइब्रेशन देके वायुमंडल को एक पावरफुल बनाने का धूम मचाओ। हर एक ऐसा समझे, अभी ये जरूरत है। आत्माएं दुखी है ना, बहुत दुखी हो गए। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाया है, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्रह्मा बाप समान हर एक क्या करना है, चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट हाउस और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करे और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगा। से हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते तो पीस मार्च निकालते, झांकियां निकालते, भाषण को प्रिपेयर करते, बड़े बड़े को बुलाते। बाबा कहते जितना स्थूल का अटेंशन है, इक्वली सूक्ष्म का अटेंशन चाहिए। प्रकाश मणि दादी जब थे ना, दादी कहते थे 1 घंटा अगर सेवा में आना है तो 1 घंटा योग करके बाद में आओ, ऐसा बोलते थे। तो सूक्ष्म में उस जानकी के साथ खुद आप
क्या चैतन्य झांकी बन जाओ, खुद ही लाइट हाउस माइट हाउस ब्रह्मा बाप समान, खुद झांकी। संकल्प शक्ति, साइलेंस का भाषण तैयार करो, संकल्प से भाषण करो साइलेंस में। कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त बन, जब ऐसे पाठ बजाएंगे ना संपूर्णता समीप आ जाएगा। इस वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है वो भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की अंगुली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इस वर्ष सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसे विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा भी क्या करना है। बाबा कहते हैं सी जितना विशाल रूप में सेवा करने का सोचते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम संगठित रूप में, ऐसे बाबा कहते एक बल एक भरोसे का नारा भी, माना सूक्ष्म स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म बल जो है उसको वायुमंडल में लाओ, वाइब्रेशन। तभी और क्या है, सर्व ब्राह्मण सभी क्या है, स्थूल अंगुली थोड़ा थोड़ा तन मन धन से बाहर का करते हो, वैसे ये भी सूक्ष्म सहयोग एक संकल्प द्वारा वरदानी मूर्त बन जो सेवा करनी है वो भी करो। उस सेवा के कारण इस सेवा को कम नहीं करना है, प्रैक्टिकल करना है बाबा कहते, और इसको विशाल रूप में लाना है। प्रैक्टिकल चैतन्य झांकी, लाइट हाउस और माइट हाउस बन संकल्प का भाषण करो, वरदानी मूर्त होके देते जाओ। तो इम्पोर्टेंट बात है ना, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे अभी? हाँ या ठीक है चलो चल रहे हैं, ऐसा सोचेंगे, क्या करेंगे आप? क्योंकि बाबा महीन बातें बता रहे हैं ना, कितना महीन बातें बताया। प्रैक्टिकल में वरदानी रूप का पाठ बजाना मना, संकल्पों इतना शुद्ध संकल्प चाहिए। संकल्पों से अगर भाषण एक टॉपिक पर शुरू करते ब्रेक नहीं होना है। अभी बोलते तो हम बीच बीच में दूसरी बात तीसरी बातें तो बोलते नहीं है ना, एक भाषण 1 घंटा मना वही लहर चलती। ऐसे अगर मनसा में भी वरदानी रूप में कुछ देना है तो व्यर्थ संकल्प बीच में इंटरफेयर करके उसको ब्रेक नहीं करना है, निरंतर वो स्वरूप रहना है, तभी समझो हाँ मैं ठीक कर रहा है। नहीं तो कौन बोलेगा ये वरदानी का स्वरूप का? जो आप संकल्प कर रहे हो उनको मिलना है वो हिम्मत, वो उल्लास। अरे जरूरी है, हमको करना ही है, ये जागृत करना है ना उनमें। लंगड़े को चलाना माना बड़ी सेवा थे रहे बाबा, माना हमारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मनसा में शुद्ध संकल्पों को यूज करने का प्रैक्टिस और निरंतर शुद्ध संकल्प चलाने की प्रैक्टिस, ये हम कितना करते हैं सारा दिन में? क्या है इसके ऊपर? क्लास हो गया, व्यवहार में बिजी हो गए, सेवा में बिजी हो गए, अपने सेवा अपने लिए टाइम दे के बैठ के कोई भी एक बात लेकर के 2-3 घंटा हम उसी चिंतन में उन शुद्ध संकल्पों में रहे। ठीक है, आधा घंटा ही जमा करते जाइए, लेकिन शुद्ध संकल्पों के जमा ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर ठीक नहीं है ना, पास नहीं हो सकेंगे। तो वरदानी मुहूर्त जब तक नहीं, जिसमें बाबा ने कहा ना कुछ भगत बनेंगे कुछ प्रजा बनेंगे, तो आप राजा कैसे बनेंगे अगर प्रजा और भगत नहीं बनाया, अपनी वारिस नहीं बनाया, दूसरों को बाप समान नहीं बनाया, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए अभी जो टाइम दिया है बाबा, फ्री किया है बाहर की बातों से,
तो अभी अपने अंदर घोटना है, अपने को जो बनाना है ना अभी बना डालो, बाद में नहीं मिलेगा। अच्छा समझा क्या करना है? बाबा कहते हैं मना वरदानी रूप का विशेष पार्ट बजाओ। ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परे स्थिति में स्थित रहने वाले, अपने हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। सिर्फ मुरली को बाबा सदैव वरदान तथास्तु के रूप में दे देता है ना। आवाज में आते हुए आवाज से परे स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे, हमने अपनी हिम्मत की टांग दूसरों को देने वाले बच्चे, समय की समीपता अपनी समीपता के आधार से करने वाले, लंगड़े को चलाने की ये बड़ी हिम्मत रखने वाले, चलाने वाले बच्चे कह रहे बाबा ऐसे बाप के समीप बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर